तो वापस आ चुका है एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उबर का एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आप लोग एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर आप लोग को बताना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग जिसके अंदर सारा का सारा कैरेक्टर सेम है। तो वो क्या है, ए, तो इसका क्या है 3, बी सी, बी एक सब स्ट्रिंग हो सकता है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1 यानी कि लेंथ 1, सी हो सकता है जिसका लेंथ 1 है, और यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रिंग हो सकता है डी वाला जिसका लेंथ होगा 4। तो यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली रिटर्न करना है 4, बट इसके अंदर एक छोटा सा केस और ऐड किया कि आप लोग कोई भी सबस्ट्रिंग उठा सकते हैं, सबस्ट्रिंग के अंदर आप लोग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ। तो मान लीजिए कि आप लोगों का कुछ इस तरीके का आप सबस्ट्रिंग उठाते हैं जो कि है AABC। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या है 2 है। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर किसी भी दो कैरेक्टर को उठा करके चेंज कर सकते हैं ताकि ये जो सबस्ट्रिंग है वो सारा सेम कैरेक्टर से भर जाए। यानी कि अगर आप लोग बी को चेंज करते हैं ए में और सी को भी चेंज करते हैं ए में, तो आप लोगों का ये सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा 5। तो आप लोग यहाँ पर 5 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या बताना है, उस सबस्ट्रिंग का लेंथ बताना है जो कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सबस्ट्रिंग कौन होगा हम लोग का यहाँ पर, तो आप लोग अगर ये वाला सबस्ट्रिंग देखें तो ये वाला सबस्ट्रिंग के अंदर क्या है BCD, तो यानी कि 4 डी है, एक बी है और एक सी है। तो हम लोग को अलाउड कितना है चेंज करने का, तो हम लोग दो कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो बी और सी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा 6। तो इस सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा 6। तो अब आप लोग सोचिए कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग को सिंपल सा क्या करना है, सबस्ट्रिंग का लेंथ बताना है जिसके अंदर सारा का सारा कैरेक्टर सेम है, और आप लोगों को के का एक वैल्यू दिया है। आप लोग किसी भी सबस्ट्रिंग के अंदर उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज करके कर सकते हैं ताकि वो सबस्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर सेम हो जाए। तो वैसा मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, तो आप लोग को ये सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग सबसे पहले ट्राई करिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ब्रूट फोर्स पर आते हैं। तो ब्रूट फोर्स के अंदर आप लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, दो फॉर लूप लगा सकते हैं एक के अंदर एक, जिससे आप लोग सारा सबस्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे। और सारा सबस्ट्रिंग जनरेट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी मान लीजिए आप लोग एक सबस्ट्रिंग जनरेट करते हैं जो कि है AABC, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या हो रहा है, ये वाले सबस्ट्रिंग का लेंथ हो रहा है 5। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना भी कैरेक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी काउंट रख के उसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला रहता है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि आप लोग का ये जो सबस्ट्रिंग है इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, ए का है, और कितना है 3 है, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ है आप लोगों का 5। तो 5 - 3 कितना बचा 2। तो मतलब क्या हुआ कि आप लोग को यहाँ पर मिनिमम 2 कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा इस पूरे सबस्ट्रिंग को इक्वल करने के लिए, सारे कैरेक्टर्स को बराबर करने के लिए। तो अगर आप लोग का जो भी वैल्यू आ रहा है, लेंथ माइनस जो भी सबस्ट्रिंग का लेंथ है माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर, अगर वो के के बराबर या के से छोटा है तो आप लोग उसको आंसर में अपडेट कर देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग मैक्सिमम आंसर में अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका यूज़ करेंगे जो कि है स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो स्लाइडिंग विंडो के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर रखते हैं और विंडो को हम लोग बड़ा करते चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का पहले लेफ्ट पॉइंटर 0, राइट पॉइंटर भी 0। तो आप लोग का विंडो साइज क्या था, यहाँ पर विंडो साइज क्या है R - L+1, यानी कि 0 - 0 + 1। तो आप लोगों का ये जो सबस्ट्रिंग का लेंथ है यानी कि विंडो का लेंथ हो जाएगा वो 1। तो 1 - मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर 1 - मैक्स इज लेस देन इज इक्वल टू के। अगर ऐसा ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। तो उसी तरीके से अब हम लोग विंडो, ये वाला विंडो जो है वो वैलिड हो गया। अब हम लोग एक और लेंथ ऐड करते हैं, मतलब एक और कैरेक्टर ऐड करते हैं, विंडो को एक्सटेंड करते हैं। तो एल का वैल्यू यहाँ पर 0 है, आर का वैल्यू 1 से बढ़ा तो हमारा विंडो साइज बढ़ गया। तो विंडो के अंदर अब क्या क्या है, ए और ए। तो वैसे ही लेंथ कितना है 2 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 2। तो 2 - 2 क्या हो गया 0, वो क्या है के से छोटा है, तो हाँ आंसर में अपडेट करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3, लेंथ 3, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से आंसर के अंदर अपडेट करेंगे। और हम लोग का क्या हुआ कि अब जैसे हम लोग बी तक एक विंडो को एक्सटेंड करते हैं तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का कि बी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ रहा है, और हम लोग का अलाउड चेंजेस कितना है के कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 3 और हमारा लेंथ कितना हो रहा है 4। तो 4 - 3 होता है 1 जो कि के से छोटा है, तो फिर से हम लोग अपडेट कर देंगे। और सेम गोस आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 - 3 क्या 5 - 3 कितना होता है 2 होता है। तो वो 2 क्या के से छोटा या बराबर है, हाँ। तो आंसर के अंदर हम लोग फिर अपडेट करें। तो अभी मैक्सिमम आंसर कितना चल रहा है हम लोग का 5। अब जैसे ही आप लोग डी को इंक्लूड करते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 3 होता है, बट लेंथ कितना हो जाता है 6। तो 6 - 3 अगर आप लोग करते हैं तो 3 आ जा रहा है जो कि के से बड़ा हो जा रहा है।
तो जब ही ऐसा होगा तब आप लोगों को विंडो को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डी पर रुकेंगे और एक एक करके विंडो को रिड्यूस करते चलेंगे। तो ये वाला विंडो था हम लोग का लास्ट विंडो जो कि यहाँ पर इनवैलिड हो रहा था, तो हम लोग विंडो को छोटा करेंगे। तो विंडो को छोटा जैसे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हो रहा है। इस वाले विंडो को देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हो रहा है, तो 5 - 2 कितना हो रहा है 3, अभी भी के से बड़ा है। तो विंडो को और छोटा करते हैं, तो विंडो हुआ आप लोगों का 4 साइज का ABCD, 4 माइनस मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 1, तो 4 - 1 3, अभी भी बड़ा हो रहा है, तो ये भी इनवैलिड है। अब और छोटा करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जब BCD हो रहा है तब ये विंडो वैलिड हो जा रहा है। यानी कि BCD के अंदर आप लोग कोई भी दो कैरेक्टर को चेंज करें, मान लीजिए B और C को चेंज करते हैं D में, तो ये सबस्ट्रिंग आप लोग का वैलिड हो जाएगा। यानी कि 3 माइनस मैक्सिमम क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या है K, यानी कि 2 क्या लेस देन इक्वल्स टू K है, बिल्कुल यहाँ पर 2 के बराबर है, तो ये विंडो वैलिड हुआ। अब जैसे ही विंडो वैलिड होता है अब हम लोग विंडो को एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे। अब राइट पॉइंटर हम लोग का आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर D देखिए इंक्रीज हुआ, तो एक और D आया, क्या ये विंडो वैलिड है? 4 - 2 2 हाँ वैलिड है, फिर 5 - 3 2 जो कि वैलिड है, फिर यहाँ पर 6 - 4 आप लोगों का कितना 2, तो वो भी वैलिड है। तो ये जो लास्ट वाला विंडो जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो लास्ट वाला विंडो है ये आप लोग का वैलिड हो जाएगा और आप लोग का आंसर अपडेट होकर के 6 हो जाएगा। तो हम लोग का कंडीशन क्या है वैलिडेशन का, ये R - L+1 किसी भी टाइम पे हम लोग का 2 पॉइंटर होगा, एक लेफ्ट और एक राइट, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करने से हम लोग को सबस्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाएगा, यानी कि विंडो का लेंथ पता चल जाएगा। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा किसी भी कैरेक्टर का, जैसे कि इस वाले केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर का है, D का है, और कितना है 4 है, तो आप लोगों का 6 - 4 लेस देन इक्वल्स टू K, तो हाँ ये वैलिड है, तो हम लोग उसको आंसर के अंदर अपडेट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का अप्रोच होने वाला है। तो चलिए आइए इसका कोड देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 424 प्रॉब्लम नंबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कोड करने वाले हैं, बहुत ईजी कोड रहने वाला है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस में है और के आप लोग का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए जो कि मैक्सिमम को स्टोर करेगा, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर का है और कितना है। तो कितना है उससे हम लोग का मतलब है, किसका है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सारा जितना भी कैरेक्टर्स है उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 26 साइज का एक एरे बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग सारा जो भी कैरेक्टर्स होने वाला है उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर 26 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग कंस्ट्रेन देखें तो कंस्ट्रेन में देखा है एस कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस इंग्लिश लेटर, तो 26 कैरेक्टर्स आप लोग का होता है, इसलिए 26 साइज का हम लोग एरे बना रहे हैं फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करने के लिए। तो ए का फ्रीक्वेंसी अल्फा ऑफ 0 में जाएगा, बी का फ्रीक्वेंसी अल्फा ऑफ 1 में जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का स्टोर होने वाला है। अब हम लोग का लेफ्ट पॉइंटर हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे और राइट पॉइंटर को भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और आंसर भी बना लेते हैं हम लोग, जो कि हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0, सिंपल सा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि वाइल, अब हम लोग का कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, लेंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस डॉट लेंथ, तो हम लोग एन के अंदर लेंथ को भी स्टोर कर ले रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि राइट पॉइंटर जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तो ये कंडीशन है हम लोग का। और यहाँ पर हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इंडेक्स क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इस कैरेक्टर, मतलब ए का पोजीशन क्या है 0, तो अल्फा के अंदर 0 पोजीशन के अंदर हम लोग ए का फ्रीक्वेंसी अपडेट करेंगे, तो वही इंडेक्स कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे हम लोग, एस डॉट कैरेट हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर आर, और यहाँ पर -a करने से क्या होगा कि हम लोग का जो भी पोजीशन है अल्फा के अंदर वो हम लोग को मिल जाएगा। तो b - a करने से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अल्फा ऑफ 1 के अंदर हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहे होंगे। तो अल्फा ऑफ इंडेक्स ++ अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी अपडेट हो जा रहा है। तो मैक्स के अंदर क्या करना है, तो हम लोग को मैक्स के अंदर क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स हम लोग क्या करें, मतलब किसी भी कैरेक्टर पर आ रहे हैं तो हम लोग अल्फा को अपडेट करें। तो जब भी हम लोग अपडेट करेंगे तब हम लोग चेक करेंगे कि अभी मैक्सिमम कौन है, अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर कौन सा है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब वैल्यू वही हम लोग को चाहिए। तो मैक्स कॉमा अल्फा ऑफ जो करेंट इंडेक्स है, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए अगर आप लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले केस के अंदर देखें तो मैक्सिमम हम लोग का क्या होगा 1 होगा, और इस वाले केस के अंदर हम लोग आए जो BC वाला जो केस है इसके अंदर भी हम लोग का A का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा 3, जो कि मैक्सिमम के अंदर पहले से स्टोर होगा। फिर B पर आएंगे तो मैक्सिमम अल्फा ऑफ B क्या हो जाएगा 1, क्या 1 3 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो 3 ही रहेगा। फिर C पर आएंगे तो भी क्या होगा, अल्फा ऑफ C कितना है 1, तो 3,1 3 ही मैक्सिमम रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोग का कंडीशन क्या है, हम लोग विंडो साइज को कब तक छोटा करेंगे, जब तक हमारा विंडो वैलिड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर
विंडो साइज को हम लोग कब तक छोटा कर रहे हैं, जब तक हम लोग का विंडो वैलिड नहीं हो रहा, और विंडो वैलिड कब हो रहा है, बी पे आने के बाद। तो हम लोग को एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा, और हम लोग का कंडीशन सेम ही है, आर माइनस एल प्लस वन, जिससे हम लोग को करेंट लेंथ मिल जाएगा, और मैक्सिमम जो है हम लोग का अभी वो ग्रेटर देन के जब तक है, मतलब अभी तक विंडो वैलिड नहीं है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अल्फा ऑफ एस डॉट कैर, मतलब हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर वाला मतलब हम लोग लेफ्ट से पीछे आएंगे, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट से अगर पीछे आ रहे हैं, पहले टाइम पे ए का फ्रीक्वेंसी कितना था, 3 था, जब विंडो छोटा कर रहे हैं तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, 2। तो हम लोग जैसे ही जैसे एल को आगे बढ़ाएंगे, विंडो को छोटा करेंगे, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसीज को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और कैपिटल ए है, अपर केस है हम लोग का सारा होने वाला, तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप लोगों का जो भी, मान लीजिए आप लोगों का ए मैक्सिमम था, तो ए को अगर आप लोग रिड्यूस करें तो मैक्सिमम दूसरा भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम को वापस से 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम लोग का मैक्सिमम कितना है। तो और ईच लूप लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग, तो अल्फा के सारे पोजीशंस पे जाएंगे और हम लोग पता करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स कॉमा वेल, ठीक है। तो हम लोग को इससे पता चल जाएगा कि अब मैक्सिमम कौन होने वाला है। अब आंसर के अंदर हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, हम लोग क्या करेंगे, आंसर कॉमा जो हम लोग का विंडो लेंथ है आर माइनस एल प्लस वन, तो इससे हम लोग का करंट सबस्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाएगा, और आर प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ पर लास्ट में आकर के आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रन करें, तो यहाँ पर आर प्लस प्लस में एरर आ रहा है, तो कॉलन देने में, तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई हो चुका है दोनों केसेस, तो इसको हम लोग सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन हम लोग और कर सकते हैं, ये वाला जो आप लोग बार बार फॉर लूप को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप लोग देखें तो ये वाइल लूप आप लोग का एन तक जाएगा, ठीक है। और ये जितना बार, मतलब ये जो आउटर लूप को इंक्लूड करके भी अगर आप लोग ध्यान दें तो लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट ये वाला जो लूप है ये कितना जा सकता है, लेफ्ट टू राइट, तो मतलब ये एन ही होगा, मतलब एन के अंदर एन स्क्वायर नहीं होगा, ये पूरा अपना लाइफ स्पैन में एन ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो एन प्लस वन यहाँ पर 2n हो गया, और ये आप लोग का 26 हर बार चलेगा, मतलब जब भी आप लोग का अपडेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप लोग देखें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा 2n मल्टीप्लाइड बाई 26। तो मैं चाहता हूँ इसको ऑप्टिमाइज करना, मतलब इसको रिमूव करने, तो इसका तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग का जो भी आप लोग का ये जो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इनवैलिड केस क्या हो रहा है, जब लेंथ आप लोगों का 6 हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ आप लोगों का जब भी 6 हो रहा है तब आप लोगों का ये इनवैलिड केस बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचें, मैक्सिमम अगर 5 है तो मैक्सिमम से ज़्यादा 6 ही हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो हम लोग का लेंथ होने वाला है इसको 6 तक ही बढ़ाते चलेंगे, यानी कि हम लोग ये मैक्सिमम को कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरा विंडो को जो है वो 6 का ही रखेंगे और एक एक करके आगे बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 6 का विंडो है, ये दोबारा से 6 का ही विंडो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों का मैक्सिमम अगर आंसर 5 आ चुका है तो नेक्स्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो यहाँ पर बजाय मैक्सिमम को रिकैलकुलेट करने का हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है वही रहने देंगे, और 6 माइनस मैक्सिमम जब भी वैलिड होगा, 6 माइनस मैक्सिमम जब भी वैलिड होगा उसको तब हम लोग आंसर में अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब आप लोगों का ये 6 लेंथ आता है तब आप लोग का पहला टेस्ट केस जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट को बढ़ाते हैं और राइट को ही बढ़ाते हैं। तो हमारा विंडो साइज क्या है, अभी भी 6 है, और आप लोग का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो 6 माइनस 2 अभी भी वैलिड नहीं है। तो फिर से लेफ्ट को बढ़ाते हैं, राइट को बढ़ाते हैं, विंडो का साइज अभी भी आप लोगों का कितना है, 6 है। तो यहाँ पर 6 माइनस अगर आप लोग 3 करते हैं तो अभी भी वैलिड नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट को बढ़ाते हैं और राइट को वापस से बढ़ाते हैं। तो अब इस वाले कंडीशन पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो आप लोग का अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आप लोग का 4, और यहाँ पर जब भी आप लोग 6 माइनस 4 करेंगे और ये सेटिस्फाई कर जाएगा केस, तो आप लोग का आंसर आप लोग उस टाइम पर अपडेट कर देंगे। तो इस चीज़ को आप लोग करने के लिए इसको सिंपल सा यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, इसका हम लोग को ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम का भी ज़रूरत नहीं है हम लोग का। और हम लोग यहाँ पर ये जो वाइल है इसको हम लोग सिंपल सा इफ़ करेंगे। क्यों इफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो भी अभी 6 साइज़ का विंडो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो एल को बढ़ा दो, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो एल को बढ़ा दो। आर तो ऑटोमेटिकली आप लोग का बढ़ ही रहा है, एल को बढ़ाएंगे तो विंडो साइज तो सेम रहेगा, डी इंक्लूड हुआ, एक ए बाहर हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों का एल बढ़ रहा है और आर भी बढ़ रहा है, तो विंडो साइज सेम है। और जब वैलिड हो जाएगा तब ये वाला लूप नहीं चलेगा और यहाँ पर ये आंसर अपडेट होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रन करें तो इसको सबमिट करते हैं वापस से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सबमिट हो चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ही होगा, यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा 2n, क्योंकि इसके अंदर तो कोई लूप है ही नहीं। और 2n भी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक वाइल लूप भी तो नहीं चला रहे हैं, तो यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग का n में हो जाएगा। पता नहीं यहाँ पर क्यों 73% को बीट कर रहा है इस टाइम और पहले क्यों कर रहा था पता नहीं, बट यहाँ पर आप लोग का कुछ इस तरीके से आप लोगों का टाइम ऑप्टिमाइज हो जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।